सर, आपने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र किस विषय पर लिखा गया है और क्यों? देखिए, हिंदुस्तान का हिस्सा बंगाल है। बंगाल में मुर्शिदाबाद है। जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में देश के दुश्मन बांग्लादेशी घुसपैठी, रोगियां मुसलमान और इस देश को जो टुकड़े टुकड़े करने वाले जो गैंग हैं, इन लोगों ने वहां के हिंदू समाज पर अत्याचार किया, अनाचार किया, हमले किए, खूनी हमले किए, हत्या की, उनके जान और माल दोनों की हानि पहुंचाने का काम किया। लोग बेचैन होकर के त्राहिमाम करते हुए झारखंड में भी आए हिंदू समाज के लोग। और जब हिंदू समाज के लोग आए हैं तो बेसहारा हैं, पीड़ित हैं। वैसे लोगों को सुरक्षा मिले झारखंड सरकार की ओर से, उनके रहने की व्यवस्था हो और खाने की व्यवस्था हो, कुल मिलाकर के मुकम्मल इंतजाम उनके लिए हो। इसीलिए मैंने एक सांसद की हैसियत से, झारखंड के एक नागरिक की हैसियत से, मैंने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पत्र लिखा है कि जो बाहर से हमारे हिंदू समाज के पीड़ित लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, हमारे प्रदेश में आए हैं, तकलीफ में आए हैं, उनको हम सब लोग मिलकर के कैसे उनके आंसू को पोंछें और उनके लिए अच्छी व्यवस्था कैसे करें, इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। लेकिन सरकार के पास से अभी तक कोई जवाब मुझे नहीं मिला है। पता नहीं, हिंदू समाज जब पीड़ित होता है तो इनके कलेजे में कोई संवेदना, उनकी आत्मा में कोई गूंज होती है कि नहीं, ये भी आश्चर्य का विषय है। इसलिए मैंने पत्र लिख करके गुहार लगाया है मुख्यमंत्री जी को। सर, वो चल रहा है फिजूल का बयान सबर और कबर पे, वही थोड़ा सा उस पे ही हम लोग भी बाइट लेकर भेजे हैं तो अभी नकार रहे हैं। सर, झारखंड के मिनिस्टर है, बार बार विवादास्पद बयान दे रहे हैं। एक ताज़ा बयान उन्होंने दिया है कि मुस्लिम सब्र में है, कब्र में नहीं है। अगर वो रोड पर उतर गया तो मार काट होगी और देश बर्बाद होगा। देखिए, हफीजुल अंसारी कोई साधारण आदमी नहीं है। झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल के मंत्री हैं। वे झारखंड में एक सांप्रदायिक हिंसा कराना चाहते हैं, इसलिए कब्र और सब्र की बात कह रहे हैं और झारखंडियों को शर्मसार कर रहे हैं। संविधान की शपथ ले रहे, उन्होंने लिया, संविधान को नहीं मानते, शरीयत को मानते, हिंदू और मुस्लिम को लड़ा करके खूनी जंग खेलना चाहते हैं। ऐसे लोगों को तो मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए, इन पर फौजदारी मुकदमे करने चाहिए और साथ साथ में गर्दनिया पासपोर्ट देते हुए इनको पाकिस्तान की में भेज देना चाहिए। थोड़ा भी शर्म नहीं है? बेईमान, इस देश के प्रति बेईमानी का उन्होंने प्रतीक है वो। और दुर्भाग्य है कि उनके मुखिया हेमंत सोरेन जी कुछ नहीं बोल रहे। जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं, कोई उसमें उनका विरोध नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं ये पार्टी का तो बयान नहीं, सरकार का तो बयान नहीं। ये बातें स्पष्ट करना पड़ेगा हेमंत सोरेन जी को। बहुत दुर्भाग्य है। मत वाले हाथी की तरह वो चल रहे हैं, लेकिन हम लोग भी जानते हैं अंकुश लगाना। हिंदू समाज को ललकारने का काम ना करें, सब मिलजुल करके झारखंड को बनाना है। सर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वीडन और स्पेन के दौरे पर हैं। कहा जा रहा है कि औद्योगिक विकास के लिए झारखंड में वो वहां गए हैं। इस तरीके की बातें सब तो आ रही हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, गए हैं, अच्छा उन्होंने कदम उठाया है। लेकिन सच ये है, सच्चाई ये है कि निवेशक को बुलाने की जरूरत नहीं होती है। यहां झारखंड में नीति और नियत ठीक रहेगा, आधारभूत संरचना, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, कनेक्टिविटी ठीक रहेगा, मिनरल्स ठीक से यहां मिलेगा,
वित्तीय संस्थानों का सहयोग ठीक से मिलेगा तो निवेशक स्वयं आएंगे। इसलिए निवेशक के लिए उचित माहौल बनाने का काम मुख्यमंत्री जी को पहले अपने प्रदेश में करना चाहिए, तब जाकर निवेशक आएंगे। गए हैं, निवेशक कितना आते हैं आएंगे ये आने वाला समय बताएगा, और समय किसी का इंतजार नहीं करता है। केवल आने और जाने से नहीं आते, माहौल बनाइए मुख्यमंत्री जी, आएंगे लोग। लेकिन मुझे ऐसा आपके ब्यूरोक्रेसी में वो बातें समझ नहीं आती।